आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली इल्ली और गुण की कहानी लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, एक बार एक इल्ली और एक गुण था। इल्ली बोली, आओ गुण, कार्तिक स्नान नहाए। तो गुण बोला, तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई। वह कार्तिक स्नान करती रही और गुण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और गुण राजा के घर गधा बना। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकलवाया। बेटी ससुराल जाने को विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी से बोले, बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तब लड़की बोली कि वह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले कि यह क्या मांगा, यह मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ बांध दिया। जब गधे को साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी, उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, लड़की थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि आ कार्तिक स्नान कर ले। तब तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की बात यह देवरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया कि तुम क्या जादू करने लाए हो जो जानवरों से बातें करती है। तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानूंगा, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह छुपकर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी। तो गधा फिर वही बात बोला और रानी ने भी जवाब दिया। अब राजकुमार बोला कि रानी, तू जानवर से क्यों बातें कर रही है? तू बता दे, नहीं तो मैं तलवार से तुझे मार दूंगा। रानी ने कहा कि औरत का भेद मत पूछो। तब राजा ने कहा, मैं तो तुम्हारा पूरा भेद लूँगा। रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और वह गुण था। तब मैंने कहा कि आ गुण कार्तिक स्नान कर ले, तो यह नहीं नहाया, जिससे यह गधा बन गया और मैं रानी के पल्ले लगकर कार्तिक स्नान करी तो मैंने राजा के घर जन्म लिया। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने का क्या फल होता है? तो रानी ने कहा, कार्तिक नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक महाराज की जय हो। गणेश जी महाराज की कहानी लेकर आई हूँ, तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, हर किसी को मालूम है कि गणेश जी महाराज को मोदक और मिठाई कितनी पसंद है। शायद इसीलिए वो किसी के भी निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और पेट के साथ मन भरकर मिठाई भी खाते हैं। एक बार की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को भोजन पर बुलाया, लेकिन भगवान शिव जी ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर नहीं जाता और पार्वती जी ने कहा, मैं अपने स्वामी को छोड़कर
कहीं भी नहीं जा सकती। तब उन्होंने कहा कि आप हमारे स्थान पर गणेश जी को ले जाओ, वैसे भी उन्हें मिठाई और भोज बहुत पसंद आते हैं। तब कुबेर महाराज गणेश जी महाराज को अपने साथ भोग पर ले गए। वहाँ उन्होंने मन भरकर मिठाई और मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर ने उन्हें मिठाइयों का थाल देकर विदा किया। लौटते समय चंद्रमा की चांदनी में गणेश जी महाराज अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, लेकिन ज़्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक चूहे का पैर किसी पत्थर से लगकर डगमगाने लगा। इससे गणेश जी महाराज चूहे के ऊपर से गिर गए और पेट ज़्यादा भरा होने के कारण अपने आप को संभाल ना सके और मिठाइयाँ भी यहाँ वहाँ गिर गई। यह सब चंद्रदेव ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी महाराज को गिरता देखा तो अपनी हंसी रोक न पाए और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि जब खुद को संभाल नहीं सकते तो इतना क्यों खाते हो। चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी महाराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर रहा है और ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसलिए गणेश जी महाराज ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुमको देखेगा वह लोगों के सामने चोर कहलाएगा। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा घबरा गए और सोचने लगे कि फिर तो मुझे कोई नहीं देखेगा। उन्होंने शीघ्र ही गणेश जी महाराज से माफ़ी मांगी। कुछ देर बाद जब गणेश जी महाराज का गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुमको एक वरदान देता हूँ कि अगर वही व्यक्ति अगली गणेश चतुर्थी को तुमको देखेगा तो उसके ऊपर से चोर होने का श्राप उतर जाएगा। तब जाकर चंद्रमा की जान में जान आई थी। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने चंद्रमा का घमंड तोड़ा वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।